नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आप देख रहे हैं बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। आज हमारे साथ डॉक्टर के पांडे वरिष्ठ डॉक्टर हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स में ये चिकित्सा के लिए जाते हैं। बहुत से लोग इनके पास आते हैं। ये ईस्ट दिल्ली, वैशाली ऐसे एरियाज में काफी परिचित हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और डॉक्टर साहब ने आज हमारे को समय दिया है सिर्फ एक बात के लिए, और वो बात है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते आप लोग बहुत से जानकारी देख चुके हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास है, लेकिन बच्चों के संदर्भ में बहुत सारी खास बातें जो डॉक्टर साहब आपसे करना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं। तो मेरे इस प्रोग्राम को बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में डॉक्टर साहब को बहुत ध्यान से सुनिए। इसके दो पार्ट करेंगे और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से, लेकिन क्या खास बात आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए और उनके घर में बच्चों के लिए? देखिए, मैं पेरेंट्स को पहले ये बताना चाहूँगा, जो भी बच्चों के माता-पिता हैं, उनके घर वाले हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि बचपन का जो विकास बच्चों में होता है, उसके लिए बच्चों का साथ खेलना ज़रूरी है। लड़ाई-झगड़ा, खेल-कूद, साथ में हँसी-मज़ाक जो बच्चों का स्कूल का पीरियड होता है, जो स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी का होता है, उस फेज़ में बच्चों को एक-दूसरे से मिलना भी ज़रूरी है। हमारे आपकी तरह से नहीं, क्योंकि उनके विकास का वक़्त चल रहा है ये। इसमें क्या है कि पिछले 4-5 महीने से बच्चे घर में कैद हो गए। 4 घंटे उनकी पढ़ाई चल रही है, फिर वो इधर मत निकलो, उधर मत निकले, ऐसा आप ना करें। देखिए, वुहान में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि 9 साल से बच्चे, छोटे जो थे करीब 18% और उससे बड़े 22% बच्चे जो है डिप्रेशन में चले गए थे। वो डिप्रेशन अलग तरीके से होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को मास्क पहना के घर से निकालें। अपने साथ मार्केट ले जाएँ, कहीं और ले जाएँ, कोई सब्जी की दुकान पे ले जाएँ। हाँ, मॉल में ना ले जाएँ, कोई बंद जगह पे ना ले जाएँ, ऐसी जगह ले जाएँ जहाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। आप पार्क में भी ले जा सकते हैं, अगर आपको लगता है इस पार्क में भीड़ नहीं होती, आप आइडिया कर लीजिए किस टाइम भीड़ नहीं होती, आप बच्चे को ले जा सकते हैं। हाँ, जाते-आते अगर आप लिफ्ट में, आपकी सोसाइटी में लिफ्ट है, आप ये देखें कि बच्चे को सिखाएँ, भई ये मत टच करो, या टच करो तो लिफ्ट को बोलिए यहाँ से दबाएँ, ऐसे दबाएँ या बाएँ हाथ से दबाएँ। सैनिटाइजर यूज कराइए। अब बच्चों की आदत होती है कि रास्ते में कोई दीवार है, कोई बाउंड्री है, उसको टच करते जाएंगे, उसको न छुए। पैसे कैसे देना है दुकानदार को, पैसे कैसे लेना है, क्या प्रिकॉशंस लेने, ये जब आप साथ ले जाएंगे तब बच्चा समझेगा। आप इसको थ्योरेटिकल लेवल में बच्चे को नहीं समझा सकते जैसे हम आप समझते हैं, क्योंकि बच्चा कल मान लीजिए आज नहीं खुला स्कूल, लेकिन महीने 2 महीने में तो खुलेगा। अब बस में जाएगा बच्चा, कैसे बिहेव करे, आपने बताया नहीं। ठीक है? आप रेलिंग पकड़ेगा बस की, स्कूल में बैठेगा, दोस्तों के पीठ पे हाथ मारेगा, उसकी पीठ पे कोई हाथ मारेगा, कोई हाथ मिलाएगा, हाई-फाई करेगा, और सब जो बच्चों के हिसाब से सोचिए। आपको उनको जीने का तरीका सिखाना है। दूसरी चीज़, बच्चों के साथ खेलिए-कूदिए इस वक़्त ज़्यादा, और पॉजिटिव बातें करिए, म्यूज़िक सुनिए, बच्चों के जो डांस शो जाते हैं वो देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि उनको समझ आ रहा है। नॉर्मली 10 साल तक के बच्चों को, 5 साल तक के तो कुछ भी नहीं समझ में आता उनको, एक शब्द नहीं। 10 साल वालों को हल्का समझ में आता है, उसके बाद ये समझना शुरू होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप उनसे बीमारी के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें, सावधानियों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करें कि जब आप चलते हैं तो क्या करना है, लिफ्ट में कैसे बिहेव करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, किसके दूरी, कोई पास आ गया उससे दूर कैसे रहना है, मास्क पहनते हैं तो नाक को नहीं टच करना है, नाक के ऊपर मास्क रहना ज़रूरी है। तो ये बड़ी-बड़ी, छोटी-छोटी बातें हैं जो आप जो है स्कूल में बच्चा जाएगा तो आप चाहेंगे मेरा बच्चा फॉलो करे, लेकिन अचानक से आदत तो पड़ नहीं जाएगी, और ये बीमारी भी कोई रातों-रात खत्म नहीं हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बच्चे को अपने साथ, अपने सुपरविज़न में मार्केट ले जाएँ। हाँ, मार्केट में बंद दुकानों में ना ले जाएँ, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एयर कंडीशनिंग है, इन्फेक्शन हो सकता है।
तो क्या दूसरी डॉक्टर चीज, साहब बच्चों के साथ बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे खेल में छोड़िए जो 6 फीट की दूरी पे कोई ऐसा गेम हो, जैसे बॉल है मान लीजिए, अगर 6 6 फीट की दूरी, 8 फीट की दूरी पेरेंट सुपरवाइज करें और 3 4 बच्चे हैं, क्यों नहीं खेल सकते? अगर कोई ऐसा पार्क है, कोई ऐसी खुली जगह है जहां कोई बॉल फेंक रहा है, या बैडमिंटन बच्चा खेल सकता है, बैडमिंटन में कहां से इन्फेक्शन हो जाएगा? और अगर होगा भी तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं। जी। तो आपको इस तरह के गेम सोचने हैं। कोई चीज बच्चा फेंक सकता है, दौड़ लगा सकता है, जैसे आपने 4 बच्चों को पार्क में दौड़ लगा दिया 6 6 फीट की दूरी पे, जी। कि भाई चलो वहां तक जोड़ो, दौड़ो। कोई आपके पड़ोसी हैं, कोई दोस्त है, उनके बच्चे आ गए, और वो उनको खाली ये बोलिए कि 6 फीट के अंदर ना जाएं, बच्चे जाएंगे उसको टोकिए, क्योंकि तभी आपका बच्चा इस बात को समझ पाएगा कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। डॉक्टर साहब स्कूल के बारे में बात कर रहे थे आप, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। एक पॉजिटिव चीज आपने बताई कि ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हमें बिल्कुल। अपने बच्चों को सिखाना है कि इसके साथ कैसे जीना है, इससे बचाव कैसे, सुरक्षा कैसे लेनी है। डॉक्टर साहब इसी के साथ में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर कि बहुत से अभिभावकों के लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात कही, वुहान शहर में जी, कुछ जी। परसेंटेज की आपने बात कही, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो क्या ये भी मानसिक स्थिति को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है बच्चों के? बिल्कुल, बिल्कुल करेगा। आप मार्च तक का सिनेरियो याद रखिए, स्कूल्स कहते थे मोबाइल बच्चा ना ले आए। आप घर जी। में कहते थे मोबाइल नहीं छुओ, पढ़ाई करो। जी। अब आप कहते हैं 4 घंटे रोज मोबाइल पे पढ़ो। जी। भाई ठीक है, बच्चा पेरेंट्स को नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बदतमीजी कही जाएगी। जी। लेकिन आप खुद सोचिए ना, कि थोड़े दिन पहले, मार्च से पहले तक आप कह रहे हैं मोबाइल छूना भी मत। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क करो। अब कह रहे जी 4 घंटे इसमें पढ़ो। तो तो डॉक्टर साहब बच्चा क्या इसको किया कैसे जाए, क्योंकि समझेगा, कैसे एडजस्ट